आइए कक्षा 9 गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 घातांक एक्सपोनेंट से संबंधित कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे। आइए आज हम घातांक के विभिन्न नियमों का प्रयोग करते हुए हम कुछ प्रश्नों को सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 5/4 गुणित 5/6 बटा 5/3 को सरल कीजिए। सबसे पहले एक बार आप प्रश्न पहले लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि दिए गए घातांक रूप में आधार एक जैसा है या नहीं, ठीक है। सभी घातांकीय रूप में आधार समान है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है उसको, और अगर नहीं है तो उसको हमको आधार को एक जैसा करने का प्रयास करना होगा ताकि घातांक के विभिन्न नियमों का हम उसमें उपयोग कर सकें। आइए सबसे पहले यहाँ पर अंश में देखिए गुणन संक्रिया है, तो गुणन संक्रिया है तो पहले अंश को आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला नियम है, अगर 1/m गुणित 1/n बराबर 1/m धन है तो इसको आप लिख लीजिए। दोनों 5/4 गुणित 5/6 है, आधार समान है तो एक बार आधार लिख लीजिए और घात को ऐसे जोड़ दीजिए बटा 5/3। यहाँ आप लिख दीजिए घातांक नियम 1/m गुणित 1/n बराबर 1/m धन n के प्रयोग से। आइए अब देखते हैं, ये 5/6 4 10 हो गया और ये 5/3। अब यहाँ पर 5/10 में भाग दिया जा रहा है 5/3 का, तो चूंकि आधार समान है तो घातांक का दूसरा नियम देखिए 1/m भागित 1/n आधार समान है तो उनके घात जो है आपस में घट जाएंगे। तो आप 5 को लिखिए आधार को और अंश के घात में हर के घात को घटा दिए इस प्रकार से। यहाँ लिखिए घातांक नियम 1/m भागित 1/n बराबर 1/m-1 से बराबर 5 का घात ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से 5/4 गुणित 5/6 बटे 5/3 का सरलतम घातांकीय रूप 5/7 प्राप्त होता है। ये हो गया आंसर, ठीक है। आइए एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज हम अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को सरल करना सीखेंगे। आइए प्रश्न दूसरा है, 2 की घात 3 है और पूरे का घात कितना है 3। इसको 2 का घात 2 कर लीजिए। 2 का घात 2 पूरे का घात 3 गुणित 8 का घात 7 और बटे 4 का घात 4 है को सरल कीजिए। आपको एक और ध्यान देना होगा, क्योंकि पूर्व में मैं बता चुका हूँ, आधार को बड़े रूप में लिखिए और घातांक को छोटे रूप में। मान लीजिए आप लिखने में त्रुटि करते हैं, इसको जल्दी लिखने के कारण मान लीजिए ऐसा कर देते हैं और फिर बाद में फिर ये ऐसा हो जाता है, तो ये 4 का घात 4 किसी भी रूप में नहीं होगा, ये तो 44 हो गया। तो आपको सावधानी रखनी होगी और इस प्रकार से लिखना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न को एक बार लिख लेना चाहिए, तो हम भी लिख लेते हैं ये ऐसे और 4 का घात 4 ऐसे। आइए देखते हैं, अब हमको ये देखना होगा कि दिए गए प्रश्न में घातांकीय रूप में उनके सबके आधार समान है कि नहीं। तो यहाँ आधार 2 है, यहाँ आधार 8 है, यहाँ आधार 4 है। तो हम देखते हैं कि तीनों आधार में सबसे सरलतम रूप आधार 2 है, तो पूरे को हम सरलतम रूप 2 के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2 का घात 2 है और पूरे का घात 3 गुणित 8 को लिखेंगे 2 का घात 3 और पूरे का घात 7 और बटे 4 को लिखेंगे 2 का घात 2 और पूरे का घात 4। इस प्रकार से देखिए सबका आधार 2 आ गया। आगे
अब हमको क्या करना होगा, घातांक का तीसरा नियम देखिए। किसी संख्या परिमेय संख्या है, मान लीजिए या वास्तविक संख्या कह सकते ए है, इसका घातांक अगर m है और पूरे का घात अगर n है तो घातों का घात, तो ऐसी स्थिति में दोनों घात का क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का घात 2 है और इस पूरे का घात 3 है, तो दोनों घात का आपस में क्या होगा, गुणा। तो 2 गुणित 3 ऐसे, यहाँ भी 3 गुणित 7 ऐसे। इसको देखिए, ये 2 का घात 2 गुणित कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर आप नियम को लिख दीजिए, घातांक नियम a का घात m पूरे का घात n बराबर a का घात m गुणित n से। हल कीजिए आगे। तो 2 का घात 3 दूनी 6, 2 का घात 7 तिया 21 और ये जाएगा 2 का घात 4 दूनी 8 ऐसे। अब हमको देखना होगा आधार तीनों समान है, तो सबसे पहले अंत में देखिए गुणन संक्रिया है, तो पहले गुणा कर लीजिए पहले नियम से। तो ये आधार को एक बार लिख दीजिए और 6 धन क्या कर रही है 21 यहाँ ऐसे। तो ये 2 का घात कितना हो गया 8 और यहाँ लिख लीजिए घातांक नियम a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n से। ठीक है जी, यहाँ देखिए ये हो गया 2 का घात 21 और 6 कितना हो गया 27। ठीक है, और ये बटे हो जाएगा 2 का घात 8 ऐसे। अब देखिए 2 का घात 27 में भाग दिया जा रहा है 2 का घात 8 का, तो भाग वाला नियम लग जाएगा, तो घात क्या होंगे आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 को एक बार लिखिए और अंश के घात में हर के घात को ऐसे घटा दीजिए। यहाँ लिखिए घातांक नियम a का घात m भागित a का घात n बराबर a का घात m माइनस 1 के प्रयोग से। आइए इसको आगे हल कर लीजिए। तो 2 का घात 27 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 19। तो इस प्रकार से दिए गए प्रश्न को सरल करने पर सरलतम घातांकीय संकेतन 2 का घात 19 प्राप्त होता है आंसर ऐसे। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिए 9 गुणित 3 और पूरे का घात है 8 और बटा है 3 का घात 5 को सरल कीजिए। तो सबसे पहले पूर्व की भांति प्रश्न को एक बार लिख लीजिए ऐसे। अब हमें देखना होगा कि यहाँ पर घातांक समान, आधार समान है या नहीं। देखिए यहाँ पर आधार 9 है, 9 गुणित 3 और यहाँ पर भी आधार 3 है, तो क्या हम तीनों के आधार को एक समान बना सकते हैं, ये देखते हैं। तो 9 को हम 3 के घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो 9 को लिखेंगे 3 का घात 2 और गुणित 3 और ये पूरे का घात तो 8 है ही इस प्रकार से, और ये 3 का घात 5 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इस सूत्र को देखिए आप, 3 का घात 2 गुणित 3 है यहाँ पर, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहला सूत्र से देखिए जोड़ सकते हैं आप। कहाँ है पहला सूत्र, 1 का घात m गुणित 1 का घात n है, तो दोनों घात जुड़ जाएंगे। तो देखिए 3 का घात 2 गुणित 3 का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 मानते हैं, तो इसको पहले जोड़ लीजिए। तो 2 धन 1, 3 का घात 2 धन 1 और ये ऐसे, और यहाँ लिख दीजिए 3 का घात 5। यहाँ लिखेंगे घातांक नियम
घातांक नियम 1 घात m गुणित 1 घात n बराबर 1 घात m धन n से। ठीक है, आगे हल कीजिए तो 3 का घात हो जाएगा 3 और पूरे का घात हो गया 8 और ये आ गया 3 का घात 5 इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा नियम क्या करता है, किसी संख्या का घातांक अगर दिया है और उसका भी घात अगर है तो घातों का घात, तो दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो यहाँ पर 3 का घात 3 है और पूरे का घात ही 8 है यहाँ, तो दोनों घात का गुणा कर देंगे ऐसे, तो 3 का घात 5 यहाँ लिख देंगे। घातांक नियम, घातांक नियम क्या है, 1 का घात m और पूरे का घात क्या है n, तो दोनों घात का गुणा करेंगे ऐसे। ठीक है, आइए गुणा करते हैं, तो 3 का घात 8 या 24 और ये 3 का घात कितना हो गया 5। अब यहाँ पर भाग कर देंगे दूसरा नियम से, तो आइए यहाँ पर भाग कर लीजिए, तो दोनों आधार एक जैसा है तो एक बार 3 लिखिए, फिर 24 ऋण 5, अंश के घात में हर को घात को घटा देंगे। यहाँ पर कौन सा नियम आ गया, आपको नियम जरूर लिखना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए, इसमें भी संबद्धता है। 1 का घात m भागित 1 का घात n बराबर 1 का घात m माइनस 1 के प्रयोग से। ये हो जाएगा 3 का घात 24 में 5 घटाइए तो कितना आ गया 19, ये हो गया आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं दिए गए प्रश्न को सरल करने पर सरल घातांकीय रूप 3 का घात 19 प्राप्त होता है। आइए क्रम से आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए आज का, तो इसमें है कि 3 गुणित 2, ध्यान दीजिए 3 गुणित 2 और पूरे का घात कितना है 4, और गुणित यहाँ पर है 2/3 और पूरे का घात 6 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। आइए एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं ऐसे, प्रश्न को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 गुणित 2 पूरे का घात 4 है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ 2/3 पूरे का घात 6 है। तो आप इन सूत्रों को देखिए, चौथा सूत्र को a गुणित b पूरे का घात अगर m है तो इसको हम अलग अलग घात के रूप में लिख सकते हैं, a का घात m गुणित b का घात m। यहाँ भी देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, ये 2 का घात 4। ठीक है, और इसको आप फिलहाल ऐसे ही लिखिए। यहाँ लिख देंगे घातांक नियम, घातांक नियम कौन सा यूज किए हैं अभी, a b पूरे का घात m अगर है तो a का घात m गुणित b का घात m ऐसे किया गया है। आइए देखते हैं, ये 3 का घात 4 हो गया, 3 का घात 4 गुणित 2 का घात 4। अब यहाँ पर इस नियम को देखिए a/b है और पूरे का घात m है, तो इसको a का घात m और b का घात m लिख सकते हैं। ये 2 का घात 6 और बटे 3 का घात 6 ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे। तो यहाँ इसको लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए घातांक नियम, घातांक नियम a/b पूरे का घात m बराबर a का घात m बटे b का घात m के प्रयोग से। तो अब यहाँ पर देखिए आधार सभी सरलतम रूप में आ चुका है, तो अब हमें घातांक नियम पहला और घातांक नियम दूसरा की मदद से इनको सरल करना होगा। तो आइए देखते हैं, 3 का घात 4 है ये, ठीक है, और यहाँ पर बटे में है 3 का घात 6, तो भाग करेंगे तो हो जाएगा ऋण। आइए गुणा वाले प्रश्न को ऐसे लिखिए, यहाँ लिख देंगे
घातांक नियम, घातांक नियम कौन से यूज किए हैं? एक घात m भागित एक घात n बराबर एक घात m माइनस 1 से, ठीक है ना। m घात में n घात को घटाए हैं, तो आइए देखते हैं। ये 3 का घात से जाएगा ऋण 2 गुणित 2 का घात 4 और ये 2 का घात कितना हो गया 6, ऐसे, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा कि इसमें कौन सा नियम लगाएं। तो 3 का घात ऋण 2 गुणित, यहाँ पर देखिए 2 का घात 4 धन 6 कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नियम लगा? घातांक नियम, घातांक नियम। एक घात m गुणित एक घात n बराबर एक घात m धन n से, ऐसे। आइए इसको लिख लेते हैं। 3 का घात ऋण 2 और ये हो जाएगा कितना 2 का घात 6 4 10, ऐसे, ठीक है। अब इसको हम क्या करें? तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि सरलतम रूप इसका क्या हो सकता है। तो ये घात ऋणात्मक में है, तो इसको देखिए। तो ये 2 का घात 10, तो इसको लिख देंगे 3 का घात 2, ऐसे, ठीक है। तो और आगे लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए। 2 का घात 10 है और 3 का घात 2 है, तो 3 तिया 9। तो इस प्रकार से ये सरलतम रूप में आ गया। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए इस प्रश्न को। 3 गुणित 2, 3 गुणित 2 पूरे का घात 4 गुणित 2/3 और पूरे का घात 6 को सरल कीजिए। तो एक बार हम प्रश्न को लिख देते हैं। ये देखिए प्रश्न लिख दिया गया है। अब 3 का घात 4 हो गया और 2 का घात 4 हो गया गुणित 2/3 पूरे का घात 6। 3 का घात 4 हो गया, 2 का घात 4 हो गया और यहाँ क्या किए हैं, ये 2 का घात 6 कर दिए और 3 का घात 6 कर दिए, ठीक है। नियम बगल में लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 का घात 4 ऋण 6, देखिए ये 3 का घात 4 में 3 का घात 6 का भाग किया गया है। तो m घात में n घात को घटाते हैं, तो यहाँ पर ऋण हो गया गुणित 2 का घात 4 गुणित 2 का घात 6, ठीक है। ये 2 का घात 4 गुणित 2 का घात 6 को लिखा है यहाँ पर, ऐसे। आइए फिर देखते हैं। ये हो जाएगा 3 का घात, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ऋण 6 में 4 घटेगा तो ऋण 2 बचेगा, बिल्कुल ठीक। 2 का घात 4 गुणित 2 का घात 6। यहाँ देखिए 3 का घात ऋण 2 है, यहाँ पर क्या है, अब घातांक का पहला नियम लगा दिए तो 4 धन 6 ये 10 हो गया। तो 3 का घात ऋण 2 गुणित 2 का घात 10। यहाँ पर देखिए घात ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो इस नियम से एक घात ऋण m बराबर एक घात 1 घात m लिख दिए यहाँ पर। तो 2 का घात 10 और 3 का घात 2 है, तो 3 तिया 9, इस प्रकार आंसर हो गया। आज का हम 5वां प्रश्न देखते हैं। आइए जल्दी से 5वां प्रश्न भी देख लीजिए। तो आज का 5वां प्रश्न इसमें आता है कि 1/8 को घातांक रूप में लिखिए। अब घातांक रूप आ गया, 1/8 को घातांक रूप में लिखिए, घातांक रूप में लिखिए, ऐसे। तो आइए प्रश्न को लिख देते हैं ऐसे। इसके बाद इसको घातांक रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, जो भी बड़ी संख्या यहाँ है, चाहे अंश में है चाहे हर में हो, उसका हमको अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर ज्ञात करना होगा। तो उसका तरीका आप जानते हो, ऐसे इस प्रकार। तो हम 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणित 2 गुणित 2, अर्थात 1/2 का घात क्या लिख सकते हैं 3। अब इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 और पूरे का घात 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
या फिर यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, 2 का घात क्या लिखेंगे, ऋण 3 लिख देंगे, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, इस नियम से 1/m अगर 1 का घात है ना, 1/1 का घात m है तो उसको हम 1 का घात ऋण m लिख सकते हैं। तो इस प्रकार लिख दिया हमने। आइए एक और प्रश्न को घातीय संकेतन में व्यक्त करना सीखते हैं। और आज का अगला जो प्रश्न है 1/243, 1/243 को घातांक रूप में लिखिए। तो घातांक रूप में लिखने के लिए एक बार इस प्रश्न को लिख लीजिए। अब यहाँ पर 243 का हमको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर ज्ञात करना होगा। तो ये 3 से भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 27 81 हो गया, 3 निया 27 हो गया, और 3 तिया 9 होगा। आइए यहाँ पर 1/43 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ऐसे 5 बार आया है। देखिए 5 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का घात 5 ऐसे। ठीक है, या तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पूरे का घात 5 भी लिख सकते हैं। ये देखिए आंसर 1/243 का घातांक रूप या घातीय संकेतन 1/3 पूरे का घात 5 प्राप्त हुआ। या फिर इसको और आगे हम लिख सकते हैं 1/3 का घात 5 है, उसको हम लिख सकते हैं 3 का घात ऋण 5, ये भी संभव है ऐसे। तो इस प्रकार से हमने 1/243 का घातीय संकेतन 1/3 पूरे का घात 5 अथवा 3 का घात ऋण 5 प्राप्त किया है। ठीक है, आइए एक और छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आज का देखिए, प्रश्न है 4 का घात 4, 4 का घात 4 गुणा 16 का घात ऋण 2 और गुणा है 4 का घात 0, ऐसे को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। पहले एक बार प्रश्न लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, इसके बाद हमको देखना चाहिए कि दिए गए घातांकी रूप में आधार एक समान है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आधार 4 है, यहाँ आधार 4 है, लेकिन यहाँ आधार 16 है। तो आधार 16 को आधार 4 में बदलने का हम प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो 16 को लिखेंगे 4 का घात 2, आइए पूरे का घात ऋण 2 हो गया और 4 का घात 0, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए तीनों आधार समान हो गया। ठीक है, अब हमारे पास घातांक का तीसरा नियम क्या कहता है, किसी संख्या का घात अगर है और पूरे का घात है तो दोनों घात को गुणा कर देना चाहिए। तो हम इसको इस रूप में ले लेते हैं, 2 गुणित ऋण 2 गुणित 4 का घात 0। यहाँ लिख देंगे घातांक नियम, घातांक नियम 1 का घात m पूरे का घात n बराबर 1 का घात m गुणित n से। ये हो जाएगा 4 का घात 4 गुणित 4 का घात हो जाएगा 2 दूनी 4 ऋण 4 और ये 4 का घात 0। अब देखिए तीनों आधार समान है और तीनों का गुणा किया जा रहा है, तो आप पहले नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आधार को एक बार लिख दीजिए और यहाँ लिखिए धन 4 धन ऋण 4 धन 0। घातांक नियम 1 का घात m गुणित 1 का घात n बराबर 1 का घात m धन n के प्रयोग से। तो यहाँ पर 4 का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या का घातांक अगर 0 है तो जानते हैं उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया। इस प्रकार हमने ये आंसर प्राप्त किया। तो 4 का घात 4 गुणित 16 का घात ऋण 2 गुणित 4 का घात 0 को सरल करने पर 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कुछ घातांक से संबंधित सवालों को सरल करना सीखे हैं।
इसी प्रकार जो भी प्रश्न आपकी किताब में दिए हुए हैं उनका आप नियमित अभ्यास कीजिए। लगातार अभ्यास से सरल होगा सवाल, और आगे आने वाली कड़ी में कुछ अलग प्रकार के और सवाल को हम हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।